उनको किसी विरोधी ने बुलाया अपने घर पर से और वो रिपोर्टिंग करके चली गई कि पंचायत में को कामे नहीं हुआ। तो ये सारी जगह हमारी इमेज खराब करने के चक्कर में मतलब ऐसा रिपोर्टिंग करवाया गया उन्हें बुलाकर। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई सबको हम बुला लें और सबको नजर से दिखाएं कि काम क्या हो रहा है। इसीलिए हम खेते खेते घूमने चल रहे हैं सब भाई सारे पत्रकार, मतलब गांव का भ्रमण भी होगा। समस्या वो देखिए। अब ये देखिए अभी नदी का पानी इतना ही आया लेकिन क्या चौड़ में जा सकता है? आप देख के बताइए। नहीं जाएगा क्योंकि इसमें गेट लगा हुआ है। ये हर साल जाता था, फसल डूब जाता था। इस बार किसान का फसल बचेगा, एकदम बचेगा, 100% बचेगा। फूल चोरी हुआ था उस दौरान आपके गांव में अफवाह उड़ गया था। उद्घाटन तिथि भी दिया गया है 15 अगस्त दिन सोमवार समय 12:30 बजे। माननीय मुखिया श्री विपिन यादव यानी विपिन राय आ जाइए, जूता खोल चलिए जूता खोल दीजिए। देखिए सर जी के मोबाइल वीडियो का लाइट पूरा जला काले हैं। आप लोग एक बार लाइट देखिए यहाँ नीचे फर्श कितना बेहतरीन सजाया गया है और ये आप देख सकते हैं लाइट साइड लगा हुआ है। और ये देखिए आप बाहर के शहरों में ऐसा व्यवस्था देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए, जो कि विभिन्न सर अपने गाँव में मिलिए सर पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था होगी। बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और आरओ पिएंगे बाथरूम में। कितना सीट है सर इसमें? लगभग कितना है? 25 30 सीट का व्यवस्था किया गया है। तो आप देख सकते हैं गांव के लिए जबरदस्त ये जो बिल्डिंग था एकदम जर्जर स्थिति में था, समझ लीजिए। इसमें कुत्ता बिलाई थोड़ा दिखाइए। ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं पंखा भी लगा हुआ है। ये नहीं कि लाइट का कनेक्शन नहीं फलना चाहिए। आप लोग लाइट का भी है, हर चीज है। बस बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रहा है जिसके कारण लाइट अभी कटी हुई है। सर इसमें कुछ सोलर लाइट वगैरह ये सब व्यवस्था, जो भी चीजें अब धीरे धीरे आएंगी तो इनको सजाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जो मैंने शायद आप आसपास के कहीं पंचायत घूमेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, मुझे भरोसा है। और कहीं मिले तो जरूर दिखाइएगा अपने चैनल। एक प्रश्न आप सभी विद्यार्थी से या सभी व्यूअर से, दोस्तों मैंने तो अभी तक इस तरह का पुस्तकालय किसी पंचायत में नहीं देखा है। इस तरह का पुस्तकालय पहला बार जो विपिन सर के पंचायत में देखने के लिए मिल रहा है, जो आप लोग भी कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस तरह का पंचायत यदि पुस्तकालय भवन यदि आपके पंचायत में मिले तो आप मुझे। इसके बावजूद भी लोग कहते थे कि कोई काम ही नहीं हुआ है। अब बताइए पहले वाले मीडिया के बारे में कि वो यहाँ आते तो शायद उन्हें ये चीज दिखता और ये निश्चित करते कि भाई इस वो चीज तो आप क्लियरली बताएं कि न्यूज तब बनता है जब दोनों पक्षों की बात हो। हाँ, आप एक पक्ष की बात आप पर आरोप लगा दिए कोई, हम उस चीज को ले लेंगे तो फिर वो चीज नहीं होना चाहिए। देखिए एक छोटी सी आरोप के चलते कितना आदमी परेशान है और कितना लोगों को कहां से आना पड़ा। इसलिए जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरा विनती है अभी मैं कोई भी आरोप लगाने से पहले विपिन सर है। विपिन सर कई महीनों पहले जिस समय चुनाव हो रहा था मुखिया का, उस समय भी ये सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में थे, और जिसका वजह है कि ये सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिनों से 4 दिनों से ये फिर से सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है, और जिसका वजह है कि 1-2 पत्रकार यहाँ पे आए हैं, इनके पंचायत में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने इनके गांव का, इनके पंचायत का, इनके स्कूलों के व्यवस्था को दिखाया है, और उससे कहीं ना कहीं विपिन सर नाराज भी हुए हैं। बिल्कुल स्कूल आया और वो भी संडे के दिन। अच्छा, स्कूल बंद था। हाँ। क्या स्कूल की क्वालिटी दिखाई जी। दूसरा चीज मैं ये नहीं कह सकता कि स्कूल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बिहार की सरकारी स्कूल की जो स्थिति है ना हमसे छुपा है ना आपसे छुपा है। वो स्कूल की जो स्थिति खराब है वो मेरा देन नहीं है। अगर यही सवाल जो पहले के मुखिया थे उससे पूछ लेता तो बड़ा लगता, लोगों को भी लगता कि भाई जिसने किया था उससे पूछा गया। अभी तो मैं मुखिया बना ही हूँ और समझ लीजिए 2-3 महीने में काम अभी शुरू ही हुआ है। और मैंने आपको दिखाया जो सबसे पहले प्राथमिकता हमारा था बांध बनना, क्योंकि अभी बाढ़ का समय आ गया है। इससे पहले मैंने पूरी बांध की तैयारी कर ली है, आपने देखा। जी। नहर के गेट की तैयारी कर ली है ताकि सैकड़ों बीघा खेत जो है इस बार धान लहलहा रहा है खेतों में, और वो धान बच जाएगा जो धान हमेशा डूब जाता था। तो वो चीजें मैंने किया। दूसरा आप देखिए छठ घाट मैंने बनवा दिया, आप देखिए। अब ये तीसरा पुस्तकालय। अब हम लोग जो है सो स्कूल की योजना के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल पर भी काम हो। तो हम कोई भगवान नहीं है कि एक बार में ही जादू की कोई छड़ी घुमा है और सब पंचायत पिंक सिटी बन जाए। नहीं, प्रयास है हमारा और मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं से हमारे पंचायत से लोग देखा देखी सब जगह काम भी होगा, इस पर एक संदेश जाएगा कि काम ऐसे होता है। और निश्चित है कि युवाओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि वो युवा हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं। 44 लाख विद्यार्थी अगर हमसे पढ़ते हैं तो वो मुझे आदर्श मानते हैं।
कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज वो मुझसे सीखते होंगे। उसमें से अगर 50,000 लोग भी सीखते होंगे कि विपिन सर की तरह हम भी कार्य करें, तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाएगा अगर मैं कुछ अपने समाज से देश को सिखा पाऊंगा। अब विपिन सर, मैं अगर कुछ सवाल आपसे करूं तो आप मेरे खिलाफ भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ऐसा चैनल है, ऐसा आपके पास जुगाड़ कह सकते हैं, जो हमारे जितने भी यहाँ पे पत्रकार भाई आए हुए हैं शायद बहुत कम लोग होंगे जो उतने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए तो भाई हमारे यहाँ पूरा जगह है, आप मेरी कमियों के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन एक होता है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कहने से उसी के घर जाके रिपोर्टिंग करके चल जाना, ये समाज सही नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि बिल्कुल बिल्कुल। अब विपिन सर, एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जनता की सवाल है कि जिस समय आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो हर घर जाना होता था, हर लोगों से मिलना होता था, लेकिन एक दिव्यांग जितेंद्र दिव्यांग जी एक महिला की जो रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं वो कई वर्षों से वृद्ध पेंशन का हो या विकलांग वाला हो, नीलाम हो, क्या ये बातें आप तक नहीं पहुंच पाई थी? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, जब मैं मुखिया बना 3 बार यहाँ पर ग्राम सभा लग चुका है। मैंने अपने आवास पर भी जो वृद्धा पेंशन का KYC करवाना होता है वो मैंने करवाया है। जिनको वृद्धा पेंशन चालू करवाना था उसके लिए कैंप लगा कर मैंने शुरू किया। तो जब कैंप लगता है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर कोई अपने घर ही रह जाते हैं तो पता नहीं चलता। हाँ, दूसरा चीज है कि वृद्धा पेंशन चालू कराना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से। इसमें अगर कोई मुखिया को दोषी बना रहा है तो ये गलत है। इसका मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है। वो जो जितेंद्र दिव्यांग जी द्वारा जो वीडियो बनाया गया है, शायद वो वीडियो आप ध्यान से देखे हैं, हम तो देखे हैं। एक बगल में जो महिला बैठी है वो बोली है कि कितना दिन से नहीं मिला है, यानी कि उनको पेंशन चालू है। एक होता है प्रूफ देना पड़ता है सरकार को KYC कि आप अभी जीवित हैं या नहीं है, वो तो उनको जवाबदेही बनता है कि वो कराएं। शायद उस वीडियो के आप पुनः जाकर देख लें तो मुझे तो लगता है कि उनका वृद्धा पेंशन जो है बना हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं तो कहीं ये टारगेट किया जा रहा है, फालतू का टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। 2 बार रिव्यू करके देख। न्यूज का मतलब ये नहीं होता है अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहते तो हम उस चीजों को लेकर उसको एकदम हवा फुलाएं, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विपिन सर, आप युवा के लिए समझिए कि बहुत बड़ा जो कहते हैं ना वो यहाँ पे उदाहरण है और युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपके पंचायत में जो वो बबली और मुकदमा कर रहे थे एक पत्रकार को, उन्होंने जो दिखाया है, विपिन सर सबसे पहले देखिए उनका जो तरीका था रिपोर्टिंग करने का, आप रिपोर्टर हैं और जज नहीं। आप मुझे घुसखोर नहीं कह सकते। आप मुझे घुसखोर कहेंगे कोई साक्ष्य आपके पास होता है, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि फलाना घुसखोर है, आप सीधे आकर कह दीजिए आप घुसखोर है, ये गलत बात। वो आई सीधे स्कूल में संडे के दिन और स्कूल की स्थिति देख के कहती देखिए बाथरूम का गेट कैसे टूटा हुआ है, विपिन सर घूस खा रहा है, मतलब ये घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं। उस पर कोई समझ में नहीं आया कि वो 8 साल से 5 साल से ज्यादा से वो बाथरूम की स्थिति जब मैं मुखिया नहीं था, उसकी एक दिन में लोहा के पूरा गेट खत्म नहीं हुआ होगा, मेरे बनने के बाद नहीं हुआ, उसमें इतना ही बड़ा मेरे समय नहीं हुआ होगा। इसलिए मैंने उससे बबली पगली कहा था। पगली इसलिए कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाई कि आज मुखिया बना है, अभी ये थोड़े बिल्डिंग पुरान होके ध्वस्त हो गया होगा, उसी को तो सुधार करने मैं चला हूँ। ये बिल्डिंग पूछ लीजिए यहाँ के जो लड़के होंगे, इधर देखिए जो आसपास के हैं, कोई तो पूछ लीजिए इसमें। अच्छा, ये इसका क्या स्थिति है राहुल? ये देखिए ये सब स्टोला के लड़के ये है, ये आप अपने निजी को नहीं, ये तो ये सरकार जी, इसका जीर्णोद्धार हुआ है। ये पहले से था। ये इसमें क्या था ना, ये था क्या बोलते हैं इसको, सामुदायिक भवन। अच्छा, सामुदायिक भवन, जिसमें मैंने क्या किया है कि वो सारे गेट उट और उधर ग्रिल सारे लगवाए हैं, वो सब नहीं थे, और इसमें जंगल पूरा था पहले से। हाँ, तो इसको मैंने प्लास्टर करवा के रंग पेंट करवा के और सोचा कि इस मकान का इस्तेमाल हो सकता है और सही काम में हो सकता है, जिसमें बिना गेट दरवाजा के ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसमें बहुत पहले ना एक बुजुर्ग व्यक्ति थे यहाँ, बहुत गरीब थे, तो इसी में पहले वो रहते थे उधर खटिया लेके, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जब, तो लगभग साल भर पहले ना, तो मृत्यु हो गई। उसके बाद खंडहर जैसा ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसमें पूरा जंगल उंगल था, समझ लीजिए कुत्ता बिल्ली सब रहता था। तो इसको मैंने पूरी तरह से अब जो बना दिया है आपके सामने है, देख लीजिए,
नहीं तो बहुत बेहतर है। अब वाकई में यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही सबसे शानदार यहाँ पर माहौल सारे है। किताब रखे हुए हैं, आप वहाँ पर जाके अब बिपिन सर एक आखिरी सवाल है आपसे। आपके जो साथ रहने वाले थे, जो आपको चुनाव के टाइम में बहुत मदद किए थे, वो अभी आपसे दूर हो चुके हैं और केवल आपकी शिकायत कर रहे हैं। ऐसा न्यूज पे भी देखे हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं, आपके गांव के भी लोग कुछ कह रहे थे कि पहले साथ में था, दूर हुआ है तो कहे किससे आए हो। और सर उसका ये कहना था कि जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले भी आपने एम्बुलेंस की सुविधा अपने गाँव में किया था, अब वो बंद हो गया है। इस तरह हम तो एक बात कहते हैं, आपके कैमरा ऑनलाइन मतलब सामने कह रहे हैं कि हम उसको एम्बुलेंस दे देते हैं कि भाई आप चलाओ, हम एम्बुलेंस दे दिया। अब अगर आपको लगता है, उसने कहा है वीडियो में कि हमको खाली एगो एम्बुलेंस से दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वो एम्बुलेंस उसको दे देते कि सारा मैनेजमेंट करे, एम्बुलेंस वो रखे, अगर उसको कमाना हो या फ्री में सेवा भी दे वो कर सकता है, हमारी तरफ से एम्बुलेंस फ्री है। सर अब उसको साथ नहीं रखिएगा। देखिए हमारे साथ सब है और ऐसा नहीं है कि हमारा वो दुश्मन है इसी गांव के, और कल हो सकता है कि निश्चित हमारे पास ही होगा। हमारे पास क्षमादान सबसे बड़ा दान है। कोई भी गलती अगर मेरा भाई भी होगा, गलती करेगा तो हम भी उसके साथ ही हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है और हमारा वो दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन तो हमारा कोई नहीं है। हम लोग जो है कलम उठाने वाले व्यक्ति हैं, हम कोनो बंदूक वाला मुखिया थोड़े हैं कि हम किसी को मारले कुचले चलते हैं। तो अभी तक जो हम लोग सर आए आपके पंचायत में, जो भी काम देखे, स्लूइस गेट या नदी में जो बांध बनवाए हैं सो, या पुस्तकालय, जो भी काम है वो वाकई सराहनीय काम है। तो इसके बाद अगला टारगेट क्या है, कुछ लोगों को बीच में मैसेज देना चाहते हैं? अभी जैसे सड़क है, जैसे अब बांध वाला काम हो गया है, सड़क का काम होना जरूरी है, गली गली में अभी पक्की सड़क बनेगा। उसके बाद लाइट जो पहले से लगी थी, लेकिन अभी फिर से लाइट की सुविधाएं दी जाएगी और स्कूल का है, तो इस पर काम